Lord, I just pray for your anointing of the Holy Spirit upon Rohan, O God, Lord. Cleanse his lips, cleanse his heart, and his mind, O God, Lord. Whatever he shares, your word, let it come from his heart. Lord, I pray, increase his love for you, God. Give him your wisdom. Commit him in your hands to the word of your grace. In Jesus' name I pray. Amen. शालोम, हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। योना 21:15 से 19 हम सब पढ़ेंगे। John 21:15-19, यूहन्ना 21:15 से 19 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। अतः जब वे नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे तीसरी बार कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर कसकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू न चाहेगा वह तुझे ले जाएंगे। उसने ऐसा यह संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और जब वह यह कह चुका, उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आपका वचन के लिए। प्रभु आज ये वचन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक इंसान जो इस वचन को सुन रहा है, इस वीडियो के द्वारा अपने इलाकों में प्रभु आप उनका जीवन को छू लेना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक सही प्रेम इनके जीवन में आने के लिए, प्रेम का मतलब समझने के लिए, एक सही प्रेम क्या होता है ये चीज़ समझने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका अभिषेक यहाँ पे आने के लिए, आपका अभिषेक से हमको भर देना प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका अभिषेक हमारे बीच में है प्रभु, और आप हम सबको छू रहा है और इस वक्त प्रभु हमारे दिल से बात कर रहे हैं प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये पूरे समय का ताबा आप लेना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमेन आमेन। शालोम, हालेलुया। भाइयों बहनों, हम कई रविवारों से हम कुछ सीख रहे हैं कैसे त्यागीकरण के बारे में, कि अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम क्या त्यागना चाहिए, कैसे चीज़ों को त्यागना चाहिए, किसको त्यागना चाहिए, सब चीज़ हम सीख रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं हमारे जीवन में। ये सही प्रेम क्या होता है? ये हम बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हमारे मुंह से हम बोलते हैं हाँ हम यीशु से प्रेम करते हैं, हाँ हम करते हैं, लेकिन जब हकीकत में और जब हम एक्शन में डालते हैं, जब हमको कार्य में डालना है, तभी हमारा कोई प्रेम सच में दिखता नहीं है। हम अपने हिसाब से ही जीते और सिर्फ होठों का रहता है हमारा प्रेम। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम
पतरस के जीवन के द्वारा हम देखेंगे कि प्रेम कैसे होता है, किस प्रकार का प्रेम है और कैसे वो प्रेम में गिरा यीशु के साथ। तो पतरस के जीवन के द्वारा हम सीखने वाले हैं कि कैसा प्रेम में गिरना है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में छुएगा, सच में आपसे बात करेगा कि ये प्रेम जो हम हमेशा कई संडे से सीख रहे, ये प्रेम इसका मतलब क्या है, उसका सही अर्थ क्या है, ये आप समझेंगे आज। तो पहला चीज़ हम देखेंगे कि पतरस का जो जीवन था वो यीशु मसीह उसके साथ एक मुलाकात कैसा हो, कब यीशु मसीह मिला और उसका जीवन स्टार्ट कैसे हुआ और वो यीशु के साथ प्रेम में कैसे गिरा। आज हम पूरे दिल से वचन के द्वारा हम सीख लेंगे। तो पहला वचन जो हम पढ़ेंगे वो है लूका गॉस्पेल ऑफ लूक वर्स 5:1-11 हम पढ़ेंगे। लूका 5:1 से 11 पढ़ेंगे। लूक 5:1-11 सब साथ में पढ़ेंगे। एक समय जबकि भीड़ यीशु को चारों ओर से घेरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वह गेनसेरेत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, परंतु मछुए उनमें से उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे। वह उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो शिमोन की थी, और उसने उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूर पर हटा ले, और वह नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगी। पर जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लेने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शिमोन के साझेदार थे, आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो सब कुछ वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। शालोम, हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट टाइम है जब यीशु मसीह पतरस को मिलता है, और जब यीशु मसीह उसको मिलता है, यीशु मसीह उसको बोलता है, शिमोन, तुम्हारा जो जाल है जाओ और पानी में डालो, क्योंकि उसने देखा कि ये लोग बिना मछली का कुछ भी ऐसे बैठे थे। तो ये पतरस जो था उसने सोचा, ये यीशु मसीह मुझे क्या बोल रहा है, मैं तो एकदम एक्सपीरियंस वाला मछुआरा हूँ, मेरे को तो सब पता है। लेकिन वो यीशु को बोला, यीशु ठीक है, अगर आप बोलते हैं ऐसे तो मैं डाल लेता हूँ। तो जैसे ये आज्ञा पालन करता है पतरस, और यीशु मसीह जैसे बोलता है, वो जाता है उसका नाव लेके और गहरा समुंदर में जब वो डाल लेता है, इतना सारा मच्छी पकड़ लेता है, इतना सारा मच्छी पकड़ लेता है। और तभी इस वक्त हम देखते हैं पतरस सोचने लगता है, अरे इतना सारा मच्छी ये आदमी ने एक क्षण में, उसने सिर्फ मुझे बोला आगे जाओ, गहरा पानी में जाओ, अपना जाल डालो और इतना सारा मच्छी आपको मिल जाएगा। उसने सोचा रहेगा, अरे ये तो कुछ
ये आदमी साधारण इंसान नहीं है, ये इंसान के पास कुछ तो शक्ति है, कुछ तो ताकत है, इसमें तो कुछ दम है, मुझे तो इसके पीछे जाना ही है क्योंकि इसके पास कुछ तो है। भाई और बहनों, हम यही देखते हैं जब आगे बोलते हैं, यहाँ पे 9 का पद में लिखते हैं, वो लोग तो चकित हो गए इतना सारा मच्छी देख के, इतना सारा मच्छी देख के। और उसके बाद जैसे यीशु बोलता है चलो मेरे पीछे, वो तुरंत सब उन लोग का चीज, सब जाल छोड़ के चले जाते हैं। तुमको पता है क्यों जाता है इसके पीछे, यीशु के पीछे? एक चीज है भाइयों और बहनों, और वो है उसको एक अच्छा बिजनेस आइडिया आया, उसको एक ऐसा सोच आया कि अरे वाह, ये आदमी के पीछे जाऊंगा तो मेरे को आराम से इतना मच्छी मिलेगा, मच्छी मिलने के बाद वो बेचूंगा, इतना सारा पैसा मिलेगा, इतना सारा चीज़ मिलेगा, इसके पीछे जाएगा तो मेरा जीवन सेट। लेकिन भाई और बहनों, ये यीशु के पीछे जाना एक स्वार्थी वाला प्रेम था। वो असली में यीशु में दिल से प्रेम नहीं करता था, वो एक्चुअली सिर्फ एक स्वार्थी वाला प्रेम था कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा तो मुझे और मच्छी मिलेगा, और यीशु के पीछे जाएगा तो और चीज़ मुझे मिलेगा मेरे जीवन में। भाई और बहनों, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी हम जब यीशु के पीछे आते हैं, यीशु मसीह हमको कुछ देता है, जैसे कुछ चंगाई देता है, कुछ हम लोग को जब हमारा कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ़ है, वो हमको मदद करता है, हमको चंगाई मिलता है, हमको कुछ आशीष मिलता है, हमको कुछ जॉब नहीं है तो जॉब मिलता है, ये सब चीज़। और हमारे माइंड में भी यही आता है, अरे वाह, ये यीशु के पीछे जाना अच्छा है, इसके बाद और मिलेगा, इसके बाद और मिलेगा, इसके बाद और में ये नहीं, ये खत्म हो गया तो दूसरा, तीसरा खत्म हो गया तो चौथा, और हम इसलिए यीशु के पीछे जाते हैं। भाई और बहनों, ये एक स्वार्थी प्रेम है। आप लोग अगर यीशु मसीह के पीछे ऐसे ही चीज़ों के लिए जाते, अच्छा आज मिला तो और मच्छी मिलेगा, आज मिला जॉब तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, 20,000 का पगार मिला तो और अभी 40,000 का पगार मिलेगा और मेरा उन्नति होगा। हम सिर्फ स्वार्थी, ये एक स्वार्थी प्रेम है भाई और बहनों। और यही यहाँ से ही पतरस का जीवन चालू हो गया। वो सोचने लगा, अरे यीशु मसीह के पीछे जाना कितना अच्छा है, और मुझे मिलेगा। भाई और बहनों, ये प्रेम यीशु मसीह ये प्रेम, ऐसा वाला प्रेम यीशु मसीह नहीं चाहता था। लेकिन हम सब ऐसे ही यीशु के पीछे जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं प्रेम करता हूँ यीशु आपसे, लेकिन मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, और चाहिए, और चाहिए। भाई और बहनों, ऐसा ही पतरस का जीवन था। वो आगे चलते रह गया, 3.5 साल यीशु के पीछे था। बहुत सारा चमत्कार उसने देखा। यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए, दुगना किया, गुनाकार किया। जो रोटी थे, बहुत सारे लोग यीशु के पास आए तो यीशु ने गुनाकार किया, रोटी मछली का उन लोगों को खाना दिया। बहुत सारे लोग जो बीमार थे उन लोगों को चंगाई दिया। ऐसे यीशु के पास यीशु ने इतने सारा चमत्कार किया तो लोग और भी उसके पीछे आने लग गए। इतने सारे लोग आए। आपको लगता है कि वो यीशु से प्रेम करते थे इसलिए आए थे? नहीं भाई और बहनों, वो सिर्फ आते थे क्योंकि यीशु मसीह से उनको कुछ मिलता था। उनको कुछ मिल रहा है इसलिए यीशु के पीछे। और उन लोग को लगता है कि ये प्रेम है, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उसके पीछे जाता हूँ, नहीं तो क्यों? नहीं, आप लोग यीशु के पीछे आ रहे क्योंकि कुछ मिल रहा है। जब तक मिला ठीक है, मैं यीशु के पीछे। नहीं, बंद हो गया तो अभी मैं यीशु से नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं है। भाई और बहनों, ये सही प्रेम नहीं है। पतरस का जीवन में भी वो ऐसा मनुष्य था कि प्रभु यीशु भी उसको जानता था, एकदम सही तरीके से जानता है। जैसे हम लोगों को यीशु जानता है, यीशु भी पतरस को सही तरीके से जानता था कैसा आदमी है। एक दिन ऐसा हुआ था, पतरस जो यीशु से बहुत प्रेम करता था, उसको एक पहाड़ पे लेके गया था। और जब पहाड़ पे लेके गया था, उसके साथ और 2 शिष्य भी थे। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, मत्ती 17 1 से लेके 3, मैथ्यू 17 1 to 3। मत्ती 17 1 से 3 हम सब साथ में पढ़ेंगे।
यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पर्वत पर गया। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आगे पढ़ो। 4 पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यह रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आमीन। भाई और बहनों, आप देखो यहाँ पे 4 पद में पतरस एक ऐसा आदमी है, झटपट वाला आदमी, जो माइंड में आया, जो उसका मन में आया वो सोचा, वो बोल दिया। वो ये नहीं सोच, वो इतना खुश हुआ था यीशु के साथ, मतलब देख के, अरे यीशु मसीह ने क्या महान चमत्कार किया, उसका चेहरा सब चमकने लगा, ये वो, अभी तो बस अभी यीशु के साथ इधर ही रहने का, तंबू बनाओ, ये बनाओ, वो चीज़, सब कुछ बनाओ। और वो एक्चुअली प्रेम करता था, लेकिन पता है कौन सा प्रेम? वो एक दोस्त वाला प्रेम था, एक फ्रेंड वाला प्रेम, एक मित्र के जैसे। हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये क्या क्या चमत्कार करता है, ये क्या क्या चीज़ करता है, इसके जैसे मैंने तो कभी देखा नहीं। और सीधा जो माइंड में पहला आया सीधा बोल दिया, प्रभु यीशु तंबू बनाएंगे, इधर हम सब रहेंगे। सोचता भी नहीं था। भाई और बहनों, ऐसा वाला भी प्रेम यीशु मसीह नहीं चाहता है। हम भी कभी कभी जो मन में आया, जो मुंह में आया, सोचते हैं, हाँ नहीं मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से, किसने बोला, मैं तो प्रभु कितना, मेरे को ये वो यीशु से प्रेम करता। सोचते भी नहीं है कि हम पतरस के जैसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी जो मुंह में आया हम लोग बोलते हैं। झटपट वाले लोग हैं हम लोग, बस जो सोचा मन में आया वो बोले। लेकिन प्रेम हमारा सिर्फ एक दोस्त के जैसे। बाद में जैसे ख़त्म हो गया तो वो सोचा, अरे वापस जाना है, वो हो गया ख़त्म, जो मैंने देखा अभी ख़त्म, अभी वापस जाना है। वो उसका प्रेम यीशु के लिए वही समय के लिए था। अरे वाह, यीशु मसीह ने किया तो मैं उसके लिए सब कुछ करूँ। भाई और बहनों, ऐसा वाला प्रेम यीशु मसीह ढूंढने के लिए नहीं आया। ऐसा वाला प्रेम यीशु मसीह नहीं चाहता है। एक बस दोस्त वाला प्रेम, एक प्रेम बस एक बिना सोचे समझे, बिना कुछ, जैसे मुझे समझा वैसा वाला, ऐसा वाला प्रेम यीशु मसीह नहीं आया हमको देने के लिए। भाई और बहनों, जैसे हम आगे देखते हैं, साल बीत गए और पतरस का जीवन, पतरस ने यीशु मसीह को बहुत सारा चमत्कार देखा, बहुत सारा चीज़ यीशु मसीह देखा, लेकिन उसका प्रेम यीशु के लिए सिर्फ एक दोस्त के जैसा था, सिर्फ एक मित्र के जैसे, एक फ्रेंड वाला लव। हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ यीशु से, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उसके लिए ये सब, लेकिन उसका पीछे कुछ ना कुछ आइडिया था। हम आगे भी देखेंगे कि उसका ये दोस्ती वाला प्रेम कितना स्पष्ट तरीके से दिखता है। मैं आपको एक वचन से दिखाना चाहता हूँ, मत्ती 16:21 से 23, मैथ्यू 16:21-23। मत्ती 16:21 से 23 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसी कभी न हो पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। शालोम, हालेलुया। भाई और बहनों, फिर से हम देखते हैं इसका प्रेम यीशु के लिए कितना था। यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने सब लोगों को बोला कि अभी बहुत जल्द मुझे ये लोग मारेंगे,
मुझे क्रूस पे लटकाएंगे, ऐसा होने वाला, मैं मरने वाला हूँ। ये भाई साहब जो है पतरस, वो गया यीशु मसीह को और साइड में लेके बोला, अरे यीशु मसीह तो कैसा मर सकता है, ऐसा कभी बोलने का नहीं, ऐसा शब्द कभी बोलने के लिए कि मैं मर जाऊंगा तो कभी नहीं मर सकता है। ये कौन बोलता है? सिर्फ एक दोस्त बोलता है। सिर्फ जो एक ऐसा वाला प्रेम जो था, वो एक दोस्ती वाला प्रेम था यीशु के लिए। वो नहीं चाहता था कि यीशु मरे, वो कभी नहीं चाहता, अरे इतना अच्छा यीशु इतना सारा चीज़ करता है, इतना सारा लोगों को मदद करता है, इतना सारा चंगा है, छुटकारा, इतना सारा चीज़ें, मरने के लिए क्यों आया है अभी ये? अब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्लान का क्या हो जाएगा, मेरा इतना बिजनेस का आइडिया था, मच्छी लाओ, ये सब करूँगा, इतना बड़ा बिजनेस सब जाएगा अगर ये मर जाएगा तो। स्वार्थी वाला सोच। और उसका प्रेम जो था सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम था। नहीं, मरना नहीं चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं ना कभी कभी, अरे मुंह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तू मरेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग भी ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं उस इंसान से। कौन सा वाला? एक दोस्ती वाला प्रेम। भाई और बहनों, ये वाला प्रेम यीशु मसीह को नहीं चाहिए। ये दोस्ती वाला प्रेम यीशु को नहीं चाहिए। हाँ यीशु तुम कभी नहीं, तुम ऐसा नहीं, यीशु मसीह के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, ये मत बोलो, ऐसा वाला प्रेम। जैसे पतरस ने किया, नहीं प्रभु तुम कैसे मर सकते हो? भाई और बहनों, यीशु मसीह एक्चुअली उसको चिढ़ के बाद में उसको डांटा और बोला, शैतान हट जा, तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का क्या योजना है। यहाँ से स्पष्ट हमको समझ में आता है यीशु मसीह भी जानता था इसका प्रेम कौन सा था, क्योंकि अगर वो जानता था सच्चा वाला प्रेम तो वो ये शब्द नहीं बोलता था यीशु को, यीशु मसीह तुम नहीं मर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह को भी डांटना पड़ा उसको और बोला, बंद कर ये सब जो तू बोल रहा है, परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। भाई और बहनों, हम यही देखते हैं पतरस का, अभी तक वो यीशु को सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम और स्वार्थी मन से, स्वार्थी सोच, स्वार्थी आइडियाज़ के हिसाब से वो यीशु के पीछे आता था और इसलिए वो प्रेम करता था। भाई और बहनों, यही हमारा भी प्रेम है। हमारा भी जीवन में हम आते हैं यीशु के पास, कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो देगा, कुछ चंगाई देगा, कुछ छुटकारा देगा, मेरे बेटे को करेगा, मेरा जॉब मेरे को मिलेगा, मेरे को और तरक्की मिलेगा, इसलिए मैं यीशु के पीछे आता है। ये यीशु मसीह है तो सब कुछ है, ये बोलने के लिए हम लोग नंबर 1 लोग हैं। यीशु मसीह सब कुछ है, यीशु मसीह मेरे लिए ये है वो है। हकीकत में कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ आते हैं क्योंकि कुछ मिलता है यीशु से, या फिर सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे यीशु मसीह मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन असली में आपके पास सही प्रेम नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक बहुत चकित वाला चीज़ है। पतरस का एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो प्रेम कितना यीशु से करता है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 26:51, मैथ्यू 26:51। यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्रेम था इस पतरस का, लेकिन कौन सा प्रेम आपको समझेगा। मत्ती 26:51 पढ़ेंगे। फिर देखो, यीशु के साथियों में से एक ने तलवार निकालकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान काट डाला। एक आदमी ने बस यीशु मसीह को अरेस्ट करने आया और पतरस ने एक ये तलवार लिया और उसका कान ही काट दिया। आप लोग को लगेगा अरे ये तो सच में प्रेम करता है, देखो दिल से प्रेम करता है, एकदम प्रेम करता है। नहीं भाइयों और बहनों, ये भी प्रेम एक दोस्त वाला प्रेम था। वो जानता था कि यीशु मसीह को कोई कुछ करेगा तो वो खड़ा है, मैं उसका दोस्त है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, कोई यीशु मसीह को कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग भी ऐसे है ना भाइयों बहनों, यीशु मसीह के बारे में कुछ ना बोलने का, वो हमारा परमेश्वर है, वो ऐसा है वैसा है, मुंह से बोलने वाले। कोई भी आएगा मारेगा, ये करेगा, यीशु मसीह के लिए वो करेंगे। अरे ये तो सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम है, ये सिर्फ थोड़ा समय का प्रेम है, ये सिर्फ
उस क्षण का देखा वो कैसा आदमी है, एकदम झटपट वाला आदमी जो उसका माइंड में आया वो किया। पहला तो उधर उसको तंबू बनाने का था, अभी यहाँ पे उसने बस तलवार निकाल दिया, काट दिया। भाई और बहनों, हम लोग भी ऐसे लोग हैं क्या? झटपट वाले लोग, बिना सोचे समझे जो भी आया मुंह में बोलेंगे। हम लोग शायद पतरस के जैसे हम लोग को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग को समझ में आएगा, हम लोग भी वैसे ही लोग हैं, हम लोग भी ऐसा सोच विचार है। हमारा भी प्रेम यीशु के लिए उसी समय के लिए है, हमारा भी प्रेम यीशु के लिए एक बस एक दोस्ती वाला प्रेम है। भाई और बहनों, ये प्रेम भी यीशु मसीह नहीं चाहता था। यीशु मसीह से सीधा आगे वचन में लिखा है, उसको बोला, अरे तुझे ये सब चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर सच में कुछ मेरे को सिक्योरिटी देने वाला था तो परमेश्वर खुद स्वर्गदूत वहाँ से भेजता था। तुमको ये सब चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह तभी भी उसको वो बोला, उसको समझाने के लिए बोला था। देखो भाइयों बहनों, ऐसा वाला प्रेम प्रभु यीशु नहीं चाहता है। ये सब शोगिरी वाला प्रेम, यीशु बोलने के लिए मैं यीशु का है, मैं यीशु के लिए ये करता हूँ, मैं वो शो अपने पास ही रखो। यीशु मसीह को शो वाला प्रेम नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावट का प्रेम मत करना। आप जानते हैं जब यीशु मसीह का एक समय आया और वो मरने के लिए, अभी वो लोग पकड़ के उसको लेके जा रहे थे। पता है, आप सब लोगों को शायद पता है कि पतरस ने वो टाइम क्या बोला। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 26:33-35। मत्ती 26:33 से 35 तक पढ़ेंगे साथ में। और वी कैन रीड फ्रॉम 31, 31 से पढ़ना आप। 31 से 35 तक पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहा को मारूंगा और झुंड की भेड़ें इतर बितर हो जाएगी, परंतु जीवित होने के पश्चात मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, चाहे सब के सब तेरे कारण ठोकर खाए तो खाए, पर मैं कभी ना खाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, चाहे मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। सब चेलों ने भी यही बात कही। हालेलुया। भाई और बहनों, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पतरस वो ऐसा सीधा जब यीशु उनको बोलता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सब चीज़ जब यीशु ने बोला, पतरस ने सीधा बोला, सब लोग छोड़ेंगे ना यीशु, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आश्वासन के साथ, सब छोड़ेंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ये वाला प्रेम अगर आप देखेंगे ऐसे ही सामने से तो आपको लगेगा, वाह क्या आदमी है, ऐसा बात करते हैं जैसे वो सच में यीशु से। नहीं भाई और बहनों, यीशु मसीह को पता था इसका ये भी प्रेम सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम था। जब समय आएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही एक प्रेडिक्शन दिया और बोला, मैं तुमको सच बोलता हूँ, आज रात को जब मुर्गा बांग देगा तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। कितने बार? 3 बार। याद रखना भाइयों बहनों। उसने फिर से बोला, अगर मैं मर भी गया मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई और बहनों, वो इतना यकीनन से उसने सोचा कि मैं क्यों यीशु को छोड़ूंगा। अरे जब मेरे को ऐसा फुक्कट में एक आदमी मिल गया जो मेरे को अच्छा बिजनेस वाला काम देता है, मच्छी देता है, ये सब करता है, मेरा नाम इतना बढ़ गया। अभी देखो इतने साल से मैं यीशु के साथ है, मेरा नाम कितना पहला तो सिर्फ एक मछुआरा था, अभी देखो पूरा इलाका इजराइल में मेरे को जानते हैं। मैं तो यीशु के साथ जाता हूँ, मैं तो इधर उधर, देखो मेरा नाम कितना हो गया, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं क्यों इसको इनकार करूँगा, मैं इसको क्यों छोड़ूंगा, मैं लाइफ भर तुम्हारे साथ रहूँगा। भाई और बहनों, ये भी प्रेम एक दोस्ती वाला प्रेम था, एक स्वार्थी वाला प्रेम था। वो भी सोच रहा था कि अरे ये यीशु मसीह अगर मैंने छोड़ा तो क्या फ़ायदा रहेगा, मैं यीशु को कभी लाइफ भर, मैं तो डील साइन कर दिया लाइफ भर तुम्हारे साथ।
ऐसा लगता है भाइयों और बहनों कि उसका नया जन्म हो गया। ऐसा लगता है ना आप लोग सबको कि अरे उसका इतना इतना दिल से बोल रहा है कि मैं लाइफ भर तुम्हारे पीछे, सब लोग छोड़ेंगे। हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं भाइयों और बहनों, हम लोग भी ऐसे भारी वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं, लाइफ पर यीशु आपके पीछे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं, मेरा लाइफ में बस यीशु यीशु। और बोलने के लिए हम लोग नंबर 1 बोल बच्चन है, लेकिन जब समय आता है, कुछ परिस्थिति आता है, तभी हम देखेंगे क्या होता है। आगे हम देखेंगे वचन में लूका 22:54-62। अभी हम असलियत देखेंगे। इतना सारा बोला ना पतरस ने, ये करेगा वो करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। आगे क्या होता है देखते हैं। लूका 22:54 से 62 तक पढ़ेंगे सब साथ में। वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर ले चले, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चला आ रहा था। पश्चात जब वे आंगन के मध्य आग जलाकर बैठ चुके, तो पतरस भी उनके साथ बैठा हुआ था। तब एक दासी ने आग के प्रकाश में उसे बैठा देखा। उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनसे इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। कुछ देर पश्चात किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उनमें से एक है। परंतु पतरस ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं हूँ। लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद एक और मनुष्य जोर देकर कहने लगा, निश्चय यह मनुष्य भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी गलीली है। परंतु पतरस ने कहा, हे भाई, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। तत्काल जब वह बातें कर ही रहा था, मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने यह कहा था, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। और वो बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। भाई और बहनों, अभी तक आपको लगा अरे ये आदमी कितना प्रेम करता है यीशु से, इसका तो शायद नया जन्म भी हो गया रहेगा, इसका तो प्रेम यीशु के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा वाला हम लोग भी ऐसा प्रेम नहीं। लेकिन भाई और बहनों, जब समय आया, जब परीक्षा का समय आया, उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। पहला उसको पूछा, उसने बोला मैं नहीं जानता हूं। दूसरा, मैं नहीं जानता हूं। यीशु को 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन भाई और बहनों, हम ये चीज को गौर करके देखेंगे, क्या तुमको लगता है कि पतरस यीशु मसीह को जानबूझ के इनकार करना चाहता था? नहीं भाई और बहनों, अरे वो यीशु मसीह का दोस्त था। इतना प्रेम था, इतना प्रेम, दोस्ती वाला ही प्रेम था भाई और बहनों, और कुछ नहीं था उसको। इसलिए वो इनकार किया यीशु को, क्योंकि उसका प्रेम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी और एक दोस्त वाला प्रेम था। क्योंकि जब परिस्थिति आया, जब समय आया, जब वो परीक्षा का समय आया, उसने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। बाद में उसका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ था। उसके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं था। भाई और बहनों, वो इतना रोया, इतना फूट फूट के रोया, क्योंकि वो असली में नहीं चाहता था यीशु को इनकार करने का। लेकिन क्या करेगा, उसके पास कोई शक्ति नहीं था। वो गया और यीशु को इनकार किया। भाई और बहनों, हमारे जीवन को भी हम आज ऐसे छानबीन करके देखेंगे। हम भी बोलते नहीं, मैं यीशु को इनकार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं भाई और बहनों, क्योंकि हमारा प्रेम भी स्वार्थी है। हमारा प्रेम भी यीशु के लिए सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम है, समय टू समय, टाइम टू टाइम, जब मेरे को कुछ चाहिए ये। और जब परीक्षा आते है आपके जीवन में,
जब निर्णय लेना पड़ता है, जब खड़े रहना पड़ता है हमारे परिवार के सामने, संसार के पीछे, जॉब में आपका बॉस के सामने, तभी हम बिंदास यीशु को इनकार करते हैं। तब हम बिंदास यीशु को बोलते हैं अभी तुम एडजस्ट करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तुम एडजस्ट करो ये चीज में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब परीक्षा आता है, समय आता है, तब हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं और बाद में हम सोचते हैं अरे ब्रदर मैं नहीं चाहता था ऐसा करने के लिए, अरे भाई मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं। आपका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ है भाई और बहनों। आप अभी भी यीशु को सही प्रेम नहीं करते हो, स्वार्थी वाला प्रेम है। अभी भी आपका प्रेम बस एक दोस्त की तरह है। भाई और बहनों, मैं यही बोलना चाहता हूं, ऐसा वाला प्रेम होके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जीवन में वो असली वाला प्रेम जानने के लिए, और वो चीज पतरस के जीवन में हुआ जब यीशु मसीह मर गया और वो जी उठा। वो समय, वो जी उठने का जो चमत्कार था, पतरस को तो पूरा हिला दिया। उसको समझ में आया ये यीशु मसीह में कुछ तो बात है, ये साधारण इंसान नहीं है। क्योंकि अभी तक तो मैं तो उसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन अभी तो कुछ तो बात है। ये यीशु में शक्ति है, ये जी उठा मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है। भाई और बहनों, यीशु मसीह का मरने का और जी उठने का ना सिर्फ एक दिमाग का चीज हो सकता है तुम्हारे जीवन में कि हाँ यीशु मसीह मरा, जी उठा, मैं मान लेता हूं, बस हो गया। भाई और बहनों, ये सिर्फ दिमाग का चीज, यीशु मसीह मरा, जी उठा, उससे तुम्हारा जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है, कभी कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा उद्धार भी कभी कभी नहीं होगा। अगर आपको ये मरने का और उसका जी उठने का तुम सच में उसको स्वीकार करोगे और सच में उसको आपके जीवन में समझ लोगे, अनुभव पाओगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तुमको सच में समझ में आएगा यीशु का प्रेम मतलब क्या। भाई और बहनों, पतरस अभी तक वो अभी इस वक्त वो समझ में आ गया कुछ तो बात है, ये यीशु में कुछ तो बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहला बार मिला, अभी ये मरा, ये जी उठा, ये आदमी फुल कंफ्यूज्ड है अभी। लेकिन वो जानता है कि कुछ तो बात है ये यीशु मसीह में। और जैसे हम आगे देखेंगे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी उठा और तीसरे बार जब वो मिलने आया पतरस से, वो कहां पे मिला, हम फिर से वो वचन समझ के पढ़ेंगे। यूहन्ना 21:15। यूहन्ना 21:15 पढ़ेंगे। अतः जब वे नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे अगापेओ प्रीति करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे तीसरी बार कहा, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है कि यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। भाई और बहनों, यहाँ पे पतरस जब यीशु के पास आया तब यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? लेकिन कौन सा प्रेम?
दो अलग प्रकार के प्रेम होता है। एक प्रेम है जो दोस्ती वाला प्रेम है, और एक प्रेम है जो यीशु मसीह का अगापेओ प्रीति, मतलब निस्वार्थ प्रेम। पहली बार जब यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू मेरा अगापे प्रीति करता है, क्या तू मेरा निस्वार्थ प्रेम करता है, पतरस को लगा जो साधारण दोस्ती वाला प्रेम। उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं, क्योंकि वो अभी भी माइंड में सोच रहा था, यार दोस्ती वाला ही प्रेम तो है हमारा, इतना साल से रिश्ता। फिर से यीशु मसीह ने उसको बोला, पतरस, क्या तू मेरा अगापे प्रीति करता है। पतरस को फिर नहीं समझा, उसने सोचा, मैं तो प्रेम ही करता हूं यीशु आपसे, मैं आपको एक दोस्त वाला के जैसे ही प्रेम करता है। फिर आखिरी में यीशु ने सोचा, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं नॉर्मल उसको पूछता हूं, उसके लेवल पे आता हूं और उसको पूछता हूं, क्या तू एक दोस्त के जैसे भी प्यार करता है, प्रेम करता है मुझे। तब दुखी होके पतरस नीचे देखा और उसने कहा, प्रभु तू सब जानता है। वो इतना हद तक प्रभु यीशु आया और उसको समझाने के लिए, और वो भी बाद में जान गया कि वो भी यीशु मसीह को एक दोस्त के जैसे भी ठीक से प्रेम नहीं कर रहा था। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अगापे प्रीति चाहता है, वो दोस्त वाला प्रेम नहीं चाहता है। हम लोग ने वहां पे देखा है, पतरस को 2 बार प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझे बिना स्वार्थ का प्रेम करते है, या कुछ चीज है पीछे इसलिए तुम मेरे पीछे आते हो, या कुछ तुमको मिलता है इसलिए तुम मेरे पीछे आते हो। भाई और बहनों, अगर हम यीशु के पीछे ऐसे चीजों के पीछे, या बस एक दोस्त के वजह से हम आते आ रहे ये है, तो भाई और बहनों, आपका जीवन में कभी भी ये निस्वार्थ प्रेम आपको नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, यहां पे यीशु मसीह को निस्वार्थ प्रेम चाहता था। पता है कहां पे निस्वार्थ का चीज उसने वहां पे बोला, क्या तू मुझे प्रेम करता है ये चीजों से। ये सब चीजों क्या है जो पतरस के साथ था, वो उसका बोट, उसका नाव, उसका मच्छी, उसका जो जाल, वो सब चीज जहां पे वो धंधा करता था, ये सब चीजों से ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हो, तुम्हारा धंधा से ज्यादा मेरे से प्रेम करते हो। ये सारा चीज जो तू इसके पीछे पड़ा है, तुझे लगा तुम इतना बड़ा आदमी बनेगा, इसके वजह से तुम मेरे पीछे, इससे ज्यादा तुम मुझे प्रेम, इससे सच में प्रेम करते हो। भाई बहनों, आज हम हमारा जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन में भी हम भी ऐसा ही है। हमारे अंदर एक निस्वार्थ प्रेम नहीं, स्वार्थी वाला प्रेम है, इसलिए हम यीशु के पीछे आते हैं। एक बार यीशु पूछा, 2 बार यीशु पूछा, तीसरे बार पतरस टूट गया, और उसने उस समय उसने बोला, प्रभु तू सब जानता है। उसने एक निर्णय लिया उसी समय कि वो यीशु के पीछे एक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करेगा। उस दिन से उसने लास्ट में एक शादी का एक जैसे करार रहते, 3 बार उसने यीशु को इनकार किया, 3 बार उसने बाद में नहीं समझ, 2 बार नहीं समझने के बाद तीसरी बार वो समझ गया, और उसने बोला, प्रभु नहीं, मैं ये सब चीजों को छोड़ूंगा और सिर्फ आपके पीछे आऊंगा। ये चीज सील मारा गया जब उसको पवित्र आत्मा का शक्ति मिला। उसके बाद भाइयों बहनों, जैसे हम हमारे जीवन में देखते हैं, कितने बार आज हम हमारा ही जीवन आज खत्म करने से पहले हम बस एक चीज देखेंगे, यीशु मसीह आपको नाम से बोल रहे हैं। रोहन, थॉमस, पुनीता, गीतांजलि, उषा, नाम से बुला रहे, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? और हमारा क्या बोलता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यीशु प्रेम करते हैं। फिर से पूछ रहे आपसे, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? हम फिर से वही बोलते हैं, हाँ यीशु प्रेम करता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सब एक स्वार्थी वाला प्रेम है। हम यीशु को सही में प्रेम नहीं करते। 10 साल से हम लोग 15 साल से ये कलीसिया में आते हैं। पतरस भी 3.5 साल यीशु के पीछे जाता था, लेकिन कोई प्रेम नहीं था उसको यीशु का। हम बस आते और हम अपने आप को धोखा देते कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते यीशु के लिए। हम
हम वो निर्णय लेना चाहते, या फिर हम समर्पण ही नहीं करना चाहते हमारे जीवन में, या पूरा दिल हमको यीशु के पीछे नहीं, हमारा जीवन को समर्पण नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ हम रखना चाहते। भाई और बहनों, मैं सिर्फ मेरा एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूं, एक छोटा सा चीज मेरे जीवन में। हाल ही में थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी बीमार थे। मेरा प्रार्थना का जीवन पहले सिर्फ 1 बार था या 2 बार था, लेकिन जब वो बीमार थे मेरा 4 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि स्वार्थी मन था, ओ ठीक होना चाहिए इसलिए। लेकिन तभी यीशु मसीह ने मेरे को छुआ और मेरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरे से प्यार करते हो, या ठीक होने की वजह से, ठीक होना चाहते इसलिए तो मेरे पास इतना 4 बार आया प्रार्थना करने के लिए। भाई और बहनों, उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं मेरा जीवन आज सिर्फ एक स्वार्थी जैसे नहीं जीऊंगा। मैं मेरा जीवन यीशु को पूरे दिल से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरा जीवन प्रार्थना में मैं लगातार रहूंगा। वचन सीखने में, वचन पढ़ाई करने में मेरा जीवन बिताऊंगा। भाई और बहनों, हमारा जीवन ना, हमने हमारा चट्टान बनाया, हमारा जॉब को, हमारा धंधा को, हमारा जो परिवार है, वो सब चीज के ऊपर हम लोग ने एकदम हमारा जीवन का नींव बनाया है। मैंने पहले सोचता था कि मेरा जीवन एक मेरा बिजनेस के ऊपर, इसलिए मेरा घर चलता है, इसलिए मेरा रेंट चलता है, इसलिए मेरा सब EMI चलता है। नहीं भाई और बहनों, ये वचन से आज मुझे प्रूफ मिला है कि अगर ये कुछ भी नहीं रहेगा ना, तभी भी यीशु मेरे साथ रहेगा, तभी भी यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुमको ये चीज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने मेरे जीवन में मैंने इस्तेमाल किया। मुझे पहले यीशु ने मुझे छू के पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, आगापे प्रीति का, कि तुम दूसरे लोग को जब सिखाने वाले पहले तुम्हारा जीवन दो। मैंने देखा और उस दिन मैंने निर्णय लिया, नहीं, मैं मेरा जीवन पूरी तरीके से दिल से यीशु को देना चाहता हूं। भाई और बहनों, जब आप ऐसा प्रेम करोगे यीशु से, उसको आपका जीवन का चट्टान बनाओगे, तो आपका सही उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जो हर समय का मेरा मन नहीं लगता है, मेरा ये मन नहीं लगता है, मेरे को प्रार्थना नहीं करने को होता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम यीशु से सही आगापे प्रेम नहीं करते हो, प्रीति नहीं करते हो। तुम्हारा स्वार्थी प्रेम है, तुम्हारा प्रेम यीशु का सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम है, आज है कल खत्म हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप यीशु को सही दिल से प्रेम करते हो, आज आप निर्णय ले लो, और ऐसा निर्णय ले लो कि प्रभु मैं आगापे प्रेम करना चाहता हूं, मैं मेरे परिवार से ज्यादा आपसे प्रेम करना, मेरा धंधा से ज्यादा प्रेम करना चाहता हूं, मेरा जॉब से ज्यादा आपसे प्रेम करना चाहता हूं। और देखो भाइयों बहनों, तुम्हारा सही उद्धार हो जाएगा। सब जो त्यागीकरण जो भी करना है, जो आप लोग ने सीखा, वो हो जाएगा, क्योंकि आप दिल से प्रेम करते हैं। अभी एक प्रेमी का रिश्ता, एक पति और पत्नी कैसे प्रेम करता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपना पत्नी चाहिए, अपना पति चाहिए, वैसा वाला प्रेम आप यीशु से करोगे तो आपका जीवन बदले। प्रभु आपको आशीर्वाद देना। धन्यवाद। शालोम, हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, मैं यकीनन जानती हूँ आप पिताजी को देखकर यहाँ पर बहुत खुश रहेंगे, तो आए हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। Shalom. हालेलुया। God bless you. भाई बहनों, मैं बहुत खुश हूँ क्यों परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार तुम्हारा बीच में लाया। ये सब दिन मैं प्रभु यीशु के साथ था, उसने मुझे बुलाया था, वो चाहता था मेरे साथ समय बिता सके। जैसा पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अरेबिया का रेगिस्तान में लेके गया था, 3 साल तक पौलुस के साथ था, और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा प्रकाशन पौलुस को दिया।
मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मैं एक एकांत सिर्फ प्रभु यीशु और मैं हम समय बिताए। उसने मुझे बहुत सारा कुछ सिखाया, बात किया, ज्यादा से ज्यादा ये नया जन्म के बारे में, ज्यादा से ज्यादा ग्रेस अनुग्रह के बारे में, यह अनुग्रह का जीवन क्या है, सही नया जन्म कैसा होता है। भाई बहनों, इतना मेरा दिल भर गया कि मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत आनंदित हूं। और प्रभु ने इतना मेरे पर प्रेम दिखाया, मुझे संभाला, मेरा देखभाल किया, इसलिए मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, हम इब्रानियों 12:5 से 10 तक पढ़ेंगे। Hebrews 12:5 to 10, इब्रानी 12:5 से 10 हम सब साथ में पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ, और जब वह तुझे झिड़के तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसके पिता नहीं करता? पर यदि वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर यह कि जब शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों ना आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन रहे, जिससे कि हम जीवित रहे। क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जाना पड़ा हमारी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाए। भाई बहनों, यहाँ ये 2 शब्द हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि पुत्र और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, बेविचार का संतान। तो प्रभु का वचन बोलता है जो उसका पुत्र है वो उसको ताड़ना देता है, अनुशासन देता है। तो अभी ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ प्रभु यीशु उसका पुत्रों के साथ ऐसा करता है। क्या करता है? उनको ताड़ना देता है। भाई बहनों, इसलिए मुझे आनंद होता है कि प्रभु यीशु मुझे उसका पुत्र समझता है और इसलिए ताड़ना उसने मुझे दिया है। अपने जिम देखा है क्या? वहां ये लोग उधर इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो उनका शारीरिक जीवन का सुधार के लिए। और यहां प्रभु हमको उसका जो पुत्र है सिर्फ उनको ताड़ना देता है
ताकि ये आत्मिक जीवन में सुधार सके, उसका करीब आ सके और उनको प्रकाशन देता है स्वर्गीय बातों का। इसलिए मेरा दिल इतना आनंद से भरा है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह दिखाया, इतना मुझे उसने स्पर्श किया, इतना मुझे और पवित्र आत्मा से भर दिया। क्यों? मेरा कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं है। मेरा इतना ही दिल है तुम्हारा सेवा करने के लिए, तुमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कैसा बनने का ये सिखाने के लिए। भाई बहनों, प्रभु हमारा कलीसिया का प्रेम करता है, ये मैं यकीनन जानता हूं। क्यों? जो सच्चाई और प्रकाशन तुमको मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, तो तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है ये समझने के लिए और ये कार्य में लगाने के लिए, तुम्हारा जीवन में लागू करने के लिए और प्रभु का दुल्हन बनने के लिए। प्रभु को धन्यवाद आज का संदेश के लिए। पेत्रस का जीवन देख के मुझे लगता है तुमको लगा कि उसका तो जरूर उद्धार हुआ, जरूर उसका नया जन्म हुआ, लेकिन आज तुमको समझ गया होगा कि तुम लोग उससे बेहतर है, बदतर है, उससे अच्छा है। फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसका नया जन्म नहीं हुआ था अंत तक। हम तो शायद उसका जैसा ही है, फिर भी हम समझते हैं हमारा नया जन्म हो गया। मेरा यही प्रार्थना है कि तुम सब लोग जाने कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है, तुम परमेश्वर का पुत्र नहीं है। बाहर का रूप से हमारा जो दोस्ती का प्रेम है, उससे हम मीटिंग को जाता है, ये करते हैं, वो करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु यीशु का प्रेम करते हैं। नहीं भाई बहनों, वो सब स्वार्थी प्रेम है, सही नहीं है। इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रथम प्रेम नहीं है। तो भाई बहनों, ये अभी जो चक्कर है, अभी जो ये समस्या है, हम क्या करेंगे? यही मैं तुमको आने वाला दिनों में और गहराई से सिखाना चाहता हूं। हम सब हमारा जॉब का, पैसा का प्रेम से, मां बाप का प्रेम से, इस संसारी बातों से हम अटक गए। वहां ही हमारा हम ठोकर खाते। क्या करेंगे? कैसा करने गए? ये सब बातें ना, मैं मेरा जॉब को पहला स्थान नहीं देता हूं, एक सबसे बड़ी झूठ है, सबसे बड़ी झूठ है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन में जॉब, नौकरी, धंधा और पैसा पहला है। हम कितना ही भी बोले वो झूठ है।
तो भाई बहनों, कभी ये पेत्रस का जीवन में सही प्रेम हो गया, आगापेओ प्रीति कभी हो गया, और हमारे जीवन में कभी होता है और कैसा होता है, ये मैं थोड़ा विस्तार से तुमको समझाना चाहता हूं आने वाला दिनों में। और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उसका स्तुति करते हुए, साथ साथ मैं तुमको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तुम्हारा प्रेम के लिए, तुम्हारा मेरे और अपने चिंता दिखाया और ख्याल किया, प्रार्थना किया, फोन किया। मुझे क्षमा करो कि इसके आगे भी मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, तो लेकिन जरूर तुम लोग मुझे हर रविवार को देखेंगे। तो आपका प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे भी बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत प्रार्थना किया, ये कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। तुमको शुरुआत से मैंने सिखाया कि प्रभु का कलीसिया एक परिवार है। परमेश्वर हमारा आत्मिक पिताजी बनता है, स्वर्गीय पिताजी बनता है जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का पूरा समर्पण करते हैं, और तभी मैं तुम्हारा आत्मिक पिताजी बनता हूं। जिधर आत्मिक परिवार नहीं है, जिधर लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है, उधर आत्मिक परिवार कैसा होगा, और आत्मिक पिताजी किधर होगा, और स्वर्गीय पिताजी किधर होगा। ये पहले से ही मैंने तुमको सिखाया। मेरा एक प्रार्थना है कि प्रभु तुमको और बुद्धि दो और अनॉइंटिंग दो, अभिषेक दो, ये सच्चाई समझने के लिए, दिल में स्वीकार करने के लिए, और एक निर्णय लेने के लिए। मेरे लिए आप प्रार्थना करते ही रहना। धीरे धीरे मैं मजबूत हो रहा हूं, और मुझे लगता है आने वाला दिनों में और प्रभु मुझे आशीर्वादित करेगा तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा। बहुत धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। शालोम। शालोम भाई और बहनों, इस वक्त हम जो वचन सीखा, हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन को छुए और ये वचन को कार्य में डालने के लिए, सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन कार्य में डालने वाले हम बनेंगे। तो आइए हम सब खड़े रह के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज आपके वचन के लिए। प्रभु आज प्रभु आपने हमको हकीकत से बताया हमारे जीवन में कि हमारा प्रेम क्या है। प्रभु हम आपसे प्रभु आगापे प्रीति नहीं करते प्रभु, हम बस स्वार्थी प्रेम करते प्रभु, क्योंकि हमको कुछ ज़रूरत है, कुछ चीज़ के पीछे हम है, इसलिए हम आपसे प्रेम करते प्रभु। हम सिर्फ एक दोस्त वाला प्रेम रहता है, जब परीक्षा आता है, समय आता है, हम आपको छोड़ देते और इनकार करते प्रभु। हमको क्षमा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, ताकि वो आज एक निर्णय लेंगे उनके जीवन में प्रभु, आपको पूरे दिल से प्रभु एक आगापे प्रीति करने के लिए प्रभु, जहाँ पे उन लोग ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ेंगे प्रभु। उनका परिवार से ज़्यादा वो आपसे प्रेम करेंगे, उनके जॉब से, उनका धंधा से, उनका नौकरी से, उससे ज़्यादा आपसे प्रेम करेंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आपके वचन से आपने हमको छुआ है प्रभु, और आज हमारे जीवन में प्रभु एक परिवर्तन
आने वाले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं एक आपका अभिषेक मांगता प्रभु हर एक लोगों के ऊपर प्रभु, कि आज जैसे वो लोग घर पे जाएंगे ये सोच रहेगा, ये निर्णय लेगा उनके जीवन में, कदम उठाएंगे उनके जीवन में प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन कदम उठाने वाले प्रभु, और उनका जीवन में प्रभु उद्धार के लिए मांगता प्रभु, हर एक का उद्धार होने के लिए, सही उद्धार होने के लिए मैं मांगता प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरा प्रार्थना सुना और आप हमारे जीवन में एक परिवर्तन करने वाले, आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में प्रभु एक बेदारी आने वाले दिनों में, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।